अपने घर की बहू बनाया, लेकिन देखिए उस बेचारे गरीब प्रसाद की बिटिया को ये लोग बड़ा सताते हैं, मारते पीटते हैं और कितना भद्र व्यवहार करते हैं। सही कहते हो जी। हमें भी अपना बेटा बता रहा था कि वे लोग उनकी बिटिया को बहुत सताते हैं। एक आइडिया है हमारे दिमाग में। ऐसा करते हुए हम लोग एक नाटक खेलें और उनकी बिटिया को खूब परेशान करें। हो सकता है क्या पता उससे उनके दिमाग की बत्ती खुली जाए। बहुत खूब सोचा बेटा, शाबाश। इससे तो जीवनदार 100% सुधर जाएगा और इसको भी एहसास हो जाएगा कि बहू में भी बेटी बन सकती है। लेकिन हम अपनी बहू को ऐसी सजा कैसे दे सकते हैं? नहीं पिताजी, उस पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। ठीक कहता है मेरा बेटा, उस गरीब बिटिया के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा तो आप लोग मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। इधर उधर ध्यान न दें, इस सीन का आनंद उठाएं, समझिए भाव क्या है। अरे बेटा, पेपर वाला आया था कि नहीं? आया था ना, अभी लाया। लीजिए माँ। 9:11 बजने वाले हैं, ना जाने बहू कहाँ मर गई है। बहू, अरे ओ बहू, चाय अभी बनी कि नहीं? हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। जब से अकल किस्मत ही फूट गई है। हाय राम। ऐसी सास आपको देखने को मिलता है कि नहीं? भाग्यवान, किस्मत का रोना धोना छोड़ो। तुमने बार-बार करके जीवन लाल की बेटी को अपने घर की बहू बनाया। लो, आ गई चाय नवाब की बेटी। अरे देख सकते ना असली, ये चाय पीने का समय है। क्या करूं माँ जी, जब से उठी हूँ तब से काम ही तो कर रही हूँ। माँ जी प्लीज अरे कल की जुबान भी चलाएगी और चाय भी देगी। अरे वाह बहू, क्या चाय बनाई है, शाबाश। अरे अंधे बाप की अंधी बेटी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मैंने 20,000 की साड़ी तुम्हें बर्बाद कर दी। इसका पैसा क्या तेरा बाप देगा? मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। अभी दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। दूसरी चाय? ऐसे बाजी से इसके बाप ने सबका गोदाम, चाय का गोदाम ही दहेज में दे दिया हो। मेरे बाप ने जितनी हैसियत थी उससे ज्यादा ही दिया आप लोगों को माँ जी, फिर भी आपकी भूख नहीं मिटी। अरे चुरान, मुझसे जबान लड़के ठहर, अभी बताती हूँ। अरे भाग्यवान, ये क्या करती हो? बहू पर हाथ उठाती हो। एक कप चाय क्या किया? तुम तो बहू को मारने पर तुल गई। उठो बहू उठो, तुम्हें कहीं चोट वोट तो नहीं आई? बाबूजी, चोट तो मैं जन्म से ही खा रही हूँ। इस संसार में लड़की बनकर जन्म लेना, जो इससे बढ़कर चोट भला क्या हो सकता है? सुन लो सागर की माँ, तुम बहू को बेवजह परेशान मत किया करो। तुम भी कान खोल के सुन लो सागर के बापू। जब तक चैन, अंगूठी, घड़ी और 4 चक्के की गाड़ी नहीं ले लेती, तब तक ये कल मुझे मायके नहीं जाएगी। अरे भाग्यवान, प्लीज जोरदार ताली होनी चाहिए अरे बच्चों के लिए। भाग्यवान, ये क्या कर रही हो? तुम तो जानते हो ना कि मैं नाटक कर रही हूँ। अब बहू के सामने इतना तो कहना ही पड़ेगा। आओ चलो, तुम्हें कहीं कंपनी गाड़ी होटल घुमा लाते हैं। प्लीज जोरदार ताली होनी चाहिए बच्चों के लिए। एक बेटी रो रही, कैसे नाटक खेला जा रहा है, किस लिए? सिर्फ पहले परिवार को अच्छा बनने के लिए। आइए देखते हैं आगे का भाव क्या है। अरे भगवान, ये मेरे भाग्य में क्या लिखा है? सोच रही हूँ पिताजी को एक पत्र लिखकर बुलवा लूं।
इस नाटक में यह सुंदर सा जो भाव है, गीत प्रस्तुत होने जा रहा है। यह गीत मेरे द्वारा स्वरचित है। इस गीत को मैंने लिखा है। आइए हम साथ में गुनगुनाते हैं। रोए रोए बापू लिखी कहोगे चिट्ठिया, बिटिया के चोटिया रोए रोए बापू, अरे लिखी कहोगे चिट्ठिया, बिटिया के चोटिया हे बापू घड़ी, चैन, अंगूठी और मोटर के भी हवा में जैसन रुपया इनका चाहिए मोटर का हे बाबू लिखी तो एक बेटी रो रही है। अब बेटी को क्या पता मेरे साथ नाटक खेला जा रहा है। आप महसूस करिए कि किसी भी प्रकार का कोई गतिविधि ना हो और उसको बड़े आसानी से परेशान करने लगे। यानी आपको 10 दिन आप आराम से रह रहे हैं, 2 दिन बाद अचानक आपको कोई कष्ट नहीं, तो निश्चित रूप से बहुत दर्द होगा कि नहीं होगा। ऐसा इस बेचारे के साथ होगा। अब इसकी कहानी क्या है आपको समझ आया होगा। हे बापू का है हे बापू का है दिहा जन्म हमारा। बड़े गर्व की बात है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा